started my screen share. क्या आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है Yes. what I'm sharing? Academic Affairs Unit. क्या आप presentation देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Okay, fine. I'll start now. Welcome to this session. We are going to talk about academic matters. मैं आपको DD के जो different programs है उसके बारे में discuss करूंगी आपके साथ. ये programs के तहत कौन से courses है, ये courses का structure क्या है, हमारे assignments का क्या pattern है और हमारे counseling sessions कैसे किस तरह से होते हैं. These are the main topics on which I'll be discussing now. Very briefly. आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इस पे हम थोड़ा ध्यान देते हुए आगे चलते हैं. वी ऑफर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं. जो भी प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं वो प्रोग्राम्स वहां पर लिस्टेड है. वी ऑफर मास्टर्स प्रोग्राम्स, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट, जो हम शॉर्ट में पीजी कहते हैं, इन MA उर्दू, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA अरबिक. ये हमारे लैंग्वेज एंड लिटरेचर के मास्टर्स प्रोग्राम्स है. इसके अलावा हम दो सोशल साइंस के मास्टर्स प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं, MA इस्लामिक स्टडीज एंड MA हिस्ट्री. UG विच इज शॉर्ट फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट, जो हमारे बैचलर्स प्रोग्राम्स है, वो है BA, BSc, BCom. हम एक प्रोफेशनल UG प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, B.Ed. डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो ऑफर किए जाते हैं DD के तहत, ये है डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, DJMC, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश, DTE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. साथ साथ हम दो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं, प्रोफिशिएंसी इन उर्दू एंड अ सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश. आप देख रहे थे कि मैं थ्रू आउट जब ये प्रोग्राम्स का जिक्र करी थी, मैं जो वर्ड यूज करी थी वो प्रोग्राम यूज करी थी, ना कि कोर्स. आमतौर से क्या होता है, हम कहते हैं कि मेरा कोर्स MA हिंदी है, मैं BSc कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं है. कोर्स कुछ और है. जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लिए हैं वो आप, वेदर इट इज MA उर्दू, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, BA, BSc वगैरह, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं. जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका प्रोग्राम है. हर एक प्रोग्राम के तहत कई कोर्सेज होते हैं, कई पेपर्स होते हैं. तो इन कोर्सेज का अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है वो वन बाय वन वहां पर आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. अलग अलग किस्म के कोर्सेज होते हैं. ये सारे कोर्सेज हर प्रोग्राम के नहीं है. कुछ कोर्सेज है जो सिर्फ UG में यूज होते हैं, कुछ कोर्सेज BA में नहीं यूज होते हैं. इनमें से कई ऐसे कोर्सेज है जो हमारे मास्टर्स प्रोग्राम में नहीं यूज होते हैं, लेकिन हम हर एक कोर्स की टर्मिनोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं. एक कंपलसरी कोर्स होता है, CC या CCT. अगर वो थियोरी है, कंपलसरी कोर्स है, तो हम उसको CCT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. अगर यही कोर्स का प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो विल कॉल इट CCP, कंपलसरी कोर्स प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल्स हमको BSc के प्रोग्राम में नजर आएंगे. इसके अलावा कई प्रोग्राम्स में, स्पेशली इन द UG प्रोग्राम्स, हम AECC कोर्सेज भी पढ़ते हैं. AECC स्टैंड्स फॉर एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स. इसमें दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और एक है एनवायरमेंटल स्टडीज. जो हमारे मेन कोर कोर्सेज होते हैं वो हम स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं UG में. एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, DSC, अगर वो थियोरी है तो DST, प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो DSP. ये वही कोर कोर्स का हिस्सा होता है जो हम 5th and 6th सेमेस्टर में पढ़ते हैं. SCC UG कोर्सेस में है. स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस ये 3rd, 4th, 5th and 6th सेमेस्टर्स में पढ़े जाते हैं. PG में 2 GE है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस, कंपलसरी फॉर ऑल. कुछ UG प्रोग्राम्स में भी GE का कंपोनेंट है. UG स्टूडेंट्स जब हमारे पास एडमिशन लिए, BA, BSc या BA या BCom में, इसमें आप सेलेक्ट किए थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन उर्दू या हिंदी. दैट वाज द कंपलसरी कोर्स टू बी सिलेक्टेड. तो ये हिंदी या उर्दू जो भी आप सेलेक्ट किए थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 and 3 में. सेमेस्टर 2 and 4 में आप पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड स्किल्स इन इंग्लिश. ये मैंडेटरी इंग्लिश है जो कि BA एंड BCom स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है.
और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, DDE, हेडक्वार्टर्स। आप क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो शायद आप नहीं जानते हैं कि जब हम ये लफ्ज यूज करते हैं हेडक्वार्टर्स, तो हमारा इशारा होता है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबौली हैदराबाद में जो कैंपस है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ प्रॉब्लम लेकर अपने LSC कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं, वहां के सर या मैम उसकी पूरी कोशिश करते हैं हल करने के लिए, या तो वहां से आपकी जो रिक्वेस्ट है या जो प्रॉब्लम है उसे रीजनल सेंटर तक पहुंचाते हैं, या फिर वो कहते हैं कि आप इस मसले के लिए हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट कीजिए। So when they say contact the headquarters, they are referring to Maulana Azad National Urdu University, Gachibowli, Hyderabad campus. DD शॉर्ट फॉर्म तो शायद से आप सभी जानते हैं। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, निजामत फासिलाती तालीम। अब हम सब एक फैमिली है, हम सब जुड़े हुए हैं डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से। इस सेशन में रीजनल सेंटर दरभंगा के ऑफिशियल्स, हमारे RD डॉक्टर अरशद इकबाल साहब, हमारे दूसरे स्टाफ मेंबर्स, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे LSC के कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हुए हैं इस वक्त। SRC is the short form for sub-regional center. एडमिशन के वक्त आप जो सेंटर चुने थे अपनी चॉइस से, उसे हम कहते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर। पहले इसको हम स्टडी सेंटर कहा करते थे। यही आमतौर से आपका एग्जाम सेंटर भी होता है। एक्सक्यूज मी। एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि BA, एक्सक्यूज मी, ये हमारे प्रोग्राम सेंटर्स पे चलाए जाते हैं। आपके सारे स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज को देखने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में एक स्पेशल यूनिट है, स्टूडेंट सपोर्ट यूनिट, जिसे हम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूनिट भी कहते हैं। फॉर ऑल स्टूडेंट रिलेटेड ग्रीवांसेस और सपोर्ट, we have a specific unit at our headquarters termed Student Support Unit or Student Support Services Unit. For any grievances, you may always feel free to approach this unit. जो किताबें आप तक पहुंचाई जाती हैं पढ़ने के लिए, हर प्रोग्राम के जो बुक्स होते हैं सेमेस्टर वाइज, उन्हें हम किताबें या बुक्स नहीं कहते हैं। The term that we use is Self Learning Material या SLM. SLM is of two types. The ESLM is already available on the university website. ये PDF फॉर्मेट में है, आप चाहे तो डाउनलोड करके अपना SLM अपने कोर्स का ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दूसरा SLM होता है प्रिंट फॉर्म में। ये प्रिंटेड SLM आपके एड्रेस पे पहुंचाए जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज ऑन, डिस्पैच का प्रोसेस चल रहा है। जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते थे, वो अब न्यू टर्मिनोलॉजी में ओपन डिस्टेंस लर्निंग कहलाता है। दो मोड्स ऑफ लर्निंग होते हैं, एक रेगुलर कन्वेंशनल मोड जहां पर स्टूडेंट्स एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूशन में जाकर डेली अटेंडेंस देकर बैठते हैं, अपने टीचर्स को सुनते हैं क्लासरूम में। दूसरा होता है थ्रू अ डिस्टेंस, जिसमें आप सब अब पढ़ रहे हैं। दिस इज नाउ रेफर्ड टू एज ओपन डिस्टेंस लर्निंग। टर्मिनोलॉजी के बारे में हम देखें, स्टार्टिंग में हम प्रोग्राम्स के बारे में भी देखें। जब हम प्रोग्राम्स का स्लाइड आपके सामने रखे, वहां पर हम PG, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स प्रोग्राम का भी जिक्र किए थे। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स है मास्टर्स के, 6 प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं। ये सभी में टोटल 18 कोर्सेस हैं। 16 जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट किए उसकी बुनियाद पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने MA उर्दू चुना है तो आप 16 कोर्सेज पढ़ेंगे MA उर्दू के। इफ यू सेलेक्टेड MA हिस्ट्री, आप अगेन 16 कोर्सेज पढ़ेंगे हिस्ट्री के। इफ यू सेलेक्टेड MA इंग्लिश, यू विल स्टडी 16 कोर्सेज स्पेसिफिक टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके अलावा सारे PG स्टूडेंट्स को 2 GE जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज भी पढ़ना है। कोर्स टाइटल्स आपके स्क्रीन पे है। एक है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है टीचिंग एंड लर्निंग। MA हिंदी स्टूडेंट्स के लिए ये थ्रू हिंदी एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, आपका SLM भी हिंदी में रहेगा। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ MA इंग्लिश, these 2 courses will be offered through English as the medium of instruction and the SLM will be offered through English translation.
बाकी के 4 जो हमारे एमए प्रोग्राम्स है, एमए उर्दू, एमए अरबिक, एमए इस्लामिक स्टडीज एंड एमए हिस्ट्री, ये सभी उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में होंगे, द 2 जीई कोर्सेस। यहाँ से हम मूव होते हैं बीए कोर्सेस की तरफ। बीए में अलग अलग किस्म के कोर्सेस हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप जब एडमिशन लिए आप 2 कोर्सेस सेलेक्ट किए थे, ये प्योरली आपकी चॉइस थी। आप जैसे कि 4 लिटरेचर पेपर्स जो कोर्सेस थे, उर्दू, हिंदी, अरबिक एंड इंग्लिश, इसमें से या तो आप कोई एक लिए एंड और एक आप सोशल साइंस ग्रुप में से लिए, या फिर आप दोनों ही सोशल साइंस ग्रुप से सेलेक्ट किए थे। तो ये जो भी आप सेलेक्ट किए थे, 2 जो भी कोर्सेस आपकी चॉइस के थे, ये आप सेमेस्टर 1 एंड 4 तक पढ़ते जाएंगे एज कंपल्सरी कोर्स पेपर्स। जब आप सेमेस्टर 5 एंड 6 में आएंगे, यही 2 कोर्सेस बट इलेक्टिव्स पढ़ेंगे आप इस बार। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप जो भी कोर्स लिए हों एज योर इलेक्टिव, एज योर कंपल्सरी कोर्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और एनवायरमेंटल स्टडीज आपको कंपल्सरी पढ़ना है, एक सेमेस्टर 1 में, दूसरा सेमेस्टर 2 में। MIL ये भी आप एडमिशन के टाइम पे सेलेक्ट किए थे, उर्दू या हिंदी। तो जो भी आप सेलेक्ट किए थे उर्दू या हिंदी, वो आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 में। इसके अलावा और 2 कंपल्सरी कोर्सेस आपको पढ़ना है, एक सेकंड सेमेस्टर में, एक फोर्थ सेमेस्टर में। ये इंग्लिश के कंपल्सरी कोर्सेस है। कोर्स टाइटल है इंटीग्रेटेड स्किल्स इन इंग्लिश। इसके अलावा आपके जो बीए के सब्जेक्ट्स है उससे हटकर 2 कोई नए कोर्सेस आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 एंड 6 में। इन्हें हम जीई या जेनरिक इलेक्टिव कहते हैं। सेमेस्टर 3, 4, 5 एंड 6 में आपको SEC कोर्सेस ऑफर किए जाएंगे, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस। अब हम देखते हैं बीए के कौन से कोर्सेस हैं। थोड़ा फर्क है बीए एंड बीकॉम में। बीकॉम में जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, टोटल 10 कोर्सेस है। सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, फर्स्ट 2 कोर्सेस, फर्स्ट ईयर में आप 3 कोर कोर्सेस पढ़ेंगे, ये बीकॉम के ही पेपर्स रहेंगे। थर्ड एंड फोर्थ में आपके कोर कोर्सेस कम हो जाएंगे, 3 के बदले आप सिर्फ 2 पढ़ेंगे। जब आप 5th एंड 6th सेमेस्टर में आएंगे, कॉमर्स के ही 2 इलेक्टिव पेपर्स आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको कंपल्सरी पढ़ना है, जैसे कि बीए के स्टूडेंट्स को मैं बताई थी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट सेमेस्टर में एंड एनवायरमेंटल स्टडीज सेकेंड सेमेस्टर में। बीए के स्टूडेंट्स की ही तरह आपको भी 3rd, 4th, 5th एंड 6th सेमेस्टर्स में एक एक करके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस होंगे, लेकिन आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स बीकॉम के स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस से अलग होगा। एडमिशन के टाइम पे आप जो भी MIL सेलेक्ट किए थे, या तो उर्दू या हिंदी, ये आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 3 में। इसके अलावा सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 में आप इंग्लिश के 2 पेपर्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैं भी बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बताए, इंटीग्रेटेड स्किल्स इन इंग्लिश 1 एंड 2। और फाइनली 5th एंड 6th सेमेस्टर में आप 2 जीई जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स पढ़ेंगे। ये बीकॉम या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, ये कोई और सब्जेक्ट्स रहेंगे। BSc स्टूडेंट्स के लिए पैटर्न थोड़ा अलग है। वी ऑफर 2 BSc प्रोग्राम्स, एक हमारा लाइफ साइंसेस BSc है, दूसरा BSc फिजिकल साइंसेस है। एडमिशन के टाइम पे आप डिसाइड किए थे कि आपको बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ना है या मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना है। जो भी आपकी चॉइस थी, यहाँ पर देयर इज नो डिफरेंस, चॉइस सेम है। तीनों ही सब्जेक्ट्स के आपको कंपल्सरी कोर्सेस पढ़ना है सेमेस्टर 1 to 4। इलेक्टिव इन्हीं सब्जेक्ट्स के बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री के आपको पढ़ना है सेमेस्टर 5 एंड 6 में। क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट्स है, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कोर्स में, हर एक सेमेस्टर में थियोरी एंड प्रैक्टिकल होते हैं। 4 क्रेडिट्स होते हैं आपके थियोरी के, 2 प्रैक्टिकल के। इसी तरह से अगर आप MPC मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सेलेक्ट किए थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आपको फर्स्ट 6 सेमेस्टर्स में कंपल्सरी ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना है। सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 में आप कोर कोर्सेस पढ़ेंगे मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। सेमेस्टर 5 एंड 6 में यही 3 सब्जेक्ट्स के आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ कंपल्सरी कोर्सेस हैं आपके, जो BA एंड BCom के बच्चे भी पढ़ते हैं, वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सेमेस्टर 1 में
और जैसे कि मैं अभी बीए एंड बीकॉम के स्टूडेंट्स को बताई, एनवायरमेंटल स्टडीज आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में। उन्हीं की तरह आपको भी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस होंगे सेमेस्टर 3, 4, 5 एंड 6 में, लेकिन ये साइंस बेस्ड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस होंगे। बीएड के स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम है, यहाँ के रिक्वायरमेंट्स काफी अलग होते हैं कंपेयर टू बीए, बीएससी एंड बीकॉम। तो मेरी ये राय रहेगी कि आप अपने प्रोग्राम गाइड को अच्छी तरह से पढ़ें। ऑल्सो अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को प्लीज कांटेक्ट करें। आपके प्रोस्पेक्टस में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, ईमेल एंड फोन नंबर। सो प्लीज कांटेक्ट योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। प्रोग्राम गाइड भी बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। हमारे जो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है अलग अलग आपको आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। डीजीएमसी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2 सेमेस्टर का डिप्लोमा प्रोग्राम है। हर एक सेमेस्टर में 3-3 कोर्सेस आप पढ़ेंगे, टोटल 6 कोर्स। डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश, DTE इन शॉर्ट, ये भी 2 सेमेस्टर का डिप्लोमा है। ये 2 कोर्स आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में और 2 पढ़ेंगे आप सेकेंड सेमेस्टर में। हमारे जो 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, ये सिर्फ एक ही सेमेस्टर का मुख्तसर सा कोर्स होता है, प्रोग्राम होता है। इसमें 3-3 कोर्सेस हैं। और जो हमारे 2 एजुकेशन बेस्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये फिर क्योंकि स्पेसिफिक प्रोफेशनल है, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने प्रोग्राम गाइड को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। हम प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी हासिल करें, हम टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करने की कोशिश किए, हम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में भी सुने। अब हम 2-4 स्लाइड्स देखते हैं असाइनमेंट्स को लेकर। हमारा इवैल्यूएशन पैटर्न है 70:30। 70 मार्क्स आपको सेमेस्टर एंड एग्जाम के हर कोर्स के लिए है, एंड आउट ऑफ 100 30 मार्क्स आर रिजर्व फॉर इंटरनल असेसमेंट या हम असाइनमेंट कहते हैं। तो ये 30 मार्क्स हर कोर्स के कैसे डिवाइड होते हैं? जिन कोर्सेस में 2 असाइनमेंट का रिक्वायरमेंट है, असाइनमेंट 1 एंड 2, ये 30 मार्क्स डिवाइड होते हैं 15 एंड 15। In those courses where 2 assignments are required, like our master's programs, like the MA English program, each assignment is divided into 15 marks each. So you will have assignment 1 carrying 15 marks and assignment 2 carrying 15 marks. अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कई ऐसे कोर्सेस है जहां पर 3 असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 असाइनमेंट्स हमारे डिवाइड होते हैं 10, 10 एंड 10 मार्क्स, सो टोटल 30 मार्क्स। एक आध हमारे बहुत मुख्तसर से कोर्सेस है, जैसे कि बीकॉम का ई कॉमर्स या बीकॉम में बिजनेस कम्युनिकेशन या बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पर एक ही असाइनमेंट का रिक्वायरमेंट है और दैट असाइनमेंट विल कैरी फुल 30 मार्क्स। What you see on your screens as the last 2 bullet points are important. Please note you need to score 12 out of 30 in each assignment to be declared pass in the assignment. Also, please note and remember that you have to pass separately in the assignments and the semester end examination to be declared pass in that particular course. आपके स्क्रीन पे दिए गए लास्ट 2 बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हर एक असाइनमेंट जो कि 30 मार्क का होता है, उसमें से आपको 12 मार्क लाना जरूरी है पास होने के लिए, एंड एक कोर्स में आपको पास डिक्लेयर करने के लिए असाइनमेंट में आपको अलग से पास होना है, सेमेस्टर एंड एग्जाम में आपको अलग से पास होना है। 40 अगर हमारे पासिंग मार्क है तो आपको असाइनमेंट में कम से कम 12 लाना है, एंड आपके सेमेस्टर एंड एग्जाम में आपको कम से कम 28 मार्क्स आना है, तो ही आपको उस कोर्स में पास करार दिया जाएगा। हमारे जितने भी पीजी प्रोग्राम्स है, मास्टर्स प्रोग्राम्स है, सभी 4 क्रेडिट के। कुछ और हमारे यूजी प्रोग्राम्स है जैसे कि एबिलिटी एनहांसमेंट, एससीसी फॉर बीए एंड बीएससी, ये 4 क्रेडिट के हैं। ऐसे सारे प्रोग्राम्स कोर्सेज के लिए 2 असाइनमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। पहला जो आपका असाइनमेंट होगा, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, पहला असाइनमेंट होगा ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म, 15 मार्क्स का। The first assignment will be online and it has to be submitted through Google form, the link to which will be shared through your email.
इस गूगल फॉर्म का लिंक आपको आपके ईमेल के जरिए भेजा जाएगा व्हेन द असाइनमेंट 1 शेड्यूल इज अनाउंस्ड। ये असाइनमेंट 1 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, या तो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स, या मैच द फॉलोइंग, या वन वर्ड आंसर, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 2 एक्सक्यूज मी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा एज पर शेड्यूल, और आपको ये अपने हाथ से लिख के अपने स्टडी सेंटर या प्रोग्राम सेंटर पे जमा करना होगा। दिस कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव और प्योरली डिस्क्रिप्टिव। इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर हो सकते हैं। एंड जहां जहां हमारे 4 क्रेडिट के कोर्सेस है, यही पैटर्न फॉलो होगा। 2 assignments each carrying 15 marks. First assignment would be online, second assignment offline to be submitted at your center. जितने भी हमारे 6 क्रेडिट के कोर्सेस है, जैसे कि आमतौर से हमारे जो यूजी के कोर्सेस है वो 6 क्रेडिट के है, जहां पर प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है। तो बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स के जो कोर कोर्सेस है, जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स है, जो एमआईएल उर्दू या हिंदी है, इंटीग्रेटेड स्किल्स इन इंग्लिश है, या जो जीई के पेपर्स हैं, ये सारे 3 असाइनमेंट वाले कोर्सेस है। तो आपको 3 असाइनमेंट्स करना होगा। असाइनमेंट 1 विल बी ऑनलाइन। एक लिंक भेजा जाएगा आपको अपनी ईमेल आईडी पे। उस लिंक के जरिए आप गूगल फॉर्म को खोल पाएंगे। वहां पे जो क्वेश्चन है वो आप वहीं पर टिक करेंगे और उस गूगल फॉर्म को सबमिट कर देंगे। द अदर 2 असाइनमेंट्स 2 and 3 ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड होगा एज पर शेड्यूल। आपको इसकी इत्तला दी जाएगी। आप ये अपने हाथ से लिखकर अपने स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे। इसका भी पैटर्न जैसे मैं 1 मिनट पहले बताई थी, या तो ये प्योरली डिस्क्रिप्टिव रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। बीए एंड बीएससी के स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके जो एसीसी एंड एससीसी कोर्सेस है ये 4 क्रेडिट के होते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, और जो आप 3rd, 4th, 5th एंड 6th सेमेस्टर में एससीसी के कोर्सेस पढ़ते हैं। तो ये कोर्सेस के लिए सिर्फ 2 ही असाइनमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। सेम पैटर्न व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। असाइनमेंट 1 ऑनलाइन, जो आप गूगल फॉर्म के जरिए सबमिट करेंगे। असाइनमेंट 2 आपको लिख कर अपने हाथ से अपने एलएससी पे सबमिट करना है। और बीकॉम स्टूडेंट्स थोड़ा फर्क है, जैसे कि बीए एंड बीएससी के स्टूडेंट्स यही कोर्सेज पढ़ रहे हैं, लेकिन स्लाइट वेरिएशन है। बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एनवायरनमेंट स्टडीज में सिर्फ एक ही असाइनमेंट होगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का एक असाइनमेंट, एनवायरनमेंटल स्टडीज का एक असाइनमेंट। एससीसी के जो 4 कोर्सेज आप पढ़ेंगे, जैसे कि ई कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन वगैरह, इन कोर्सेज पे भी आपका एक ही असाइनमेंट होगा। ऑनलाइन रहेगा ये 30 मार्क के लिए, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। मेरा जो लास्ट पॉइंट है फॉर डिस्कशन वो है काउंसलिंग सेशंस। हम टर्मिनोलॉजी देखें, हम प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी हासिल करें, हम कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करें, हम असाइनमेंट पैटर्न समझने की कोशिश की। अब हम काउंसलिंग सेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं, और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। काउंसलिंग सेशंस आपके एलएससी या प्रोग्राम सेंटर पे ऑफर किए जाते हैं फेस टू फेस मोड पे। मैं एनकरेज करती हूँ आप सबको कि जब भी ये शेड्यूल अनाउंस हो आपके एलएससी कोऑर्डिनेटर के पास से, जब भी आपको ये काउंसलिंग क्लासेस का टाइम टेबल आए, प्लीज को अटेंड द क्लासेस, अपने एकेडमिक काउंसलर से मिलिए, अपने डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। ऑल ऑफ यू, whenever you get the schedule about the face-to-face counseling sessions through your LSC coordinator, please make it a point to go to the LSC, attend these classes, interact with the academic counselor, and make the most of this contact process. यूनिवर्सिटी के रूल्स के तहत मिनिमम स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है एक एलएससी पे एक पर्टिकुलर कोर्स में क्लासेस कंडक्ट करने के लिए। अब तक ये स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी 15, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह इट विल बी 10। डिफरेंट कोर्सेस के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जो मुख्तसर से कोर्सेस होते हैं 2 क्रेडिट के, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 6 घंटों के लिए टोटल आपके काउंसलिंग सेशंस होंगे पर सेमेस्टर।
जो आपके कोर कोर्सेज है BA BCom में जो 6 क्रेडिट के होते हैं, उनके लिए 18 आवर्स पर कोर्स की क्लास अरेंज की जाएगी आपके LSC पे। सारे मास्टर्स प्रोग्राम्स और जहां 4 क्रेडिट के SSC वगैरह कोर्सेस है वो 12 घंटे पर कोर्स पर सेमेस्टर ऑफर किए जाएंगे अपने LSC पे। Apart from this, apart from the face-to-face counseling sessions at the LSC, the Directorate of Distance Education also arranges blended mode of learning through online remedial sessions. These are program-based. Students of MA English will be notified through email about the counseling online sessions. Make it a point to please attend. तो फेस टू फेस क्लासेस के अलावा हम ऑनलाइन रेमेडियल क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। ये थ्रू हेडक्वार्टर्स होते हैं। इसका टाइम टेबल दिया जाता है, तो जब भी आपको लिंक एंड टाइम टेबल मिलेगा, ये ऑनलाइन क्लासेस भी आप प्लीज अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ये ऑनलाइन सेशंस या तो प्रोग्राम बेस्ड होते हैं BA स्टूडेंट्स के लिए, MA उर्दू के लिए, या विद इन अ प्रोग्राम स्पेसिफिक कोर्स के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस हो सकते हैं। तो जब भी आपको लिंक भेजा जाएगा, टाइम टेबल मिलेगा, प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू अटेंड। I hope I could throw some clarity on the terminology, on the programs, on the course structure, on the assignment pattern and the counseling sessions. With this, I leave. Thank you for listening to me. I'll stop sharing my screen now. Just give me a moment, please. Thank you.